ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू तो हमको परमिशन मिलती क्या? अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहां मराठी का कुछ संबंध नहीं है। जापान के लोगों को का कौतुक करने वाले कभी मदरसा में मराठी सिखाओ ऐसा कभी बोलते हैं क्या? तो इन मदरसों के अंदर इस तरीके के अगर लोगों बच्चों को मारा जा रहा होगा तो इनको बंद करने से दूसरा पर्याय नहीं है। और मैं जिस जिधर का गार्डियन मिनिस्टर हूँ, यहाँ तो आप देखिए आगे जाके क्या होता है। फ्राइडे को भी मदद नहीं होगी अगर ऐसा हाथ कोई भी हमारे कोई किसी के भी बच्चे हो, हमारे कोई भी बच्चों के ऊपर हाथ उठाने की अगर हिम्मत मैं जहाँ का पालक मंत्री वहाँ करेंगे ना, तो आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या मदरसों को देश के भीतर जो एक ही तरीके की शिक्षा और इंटीग्रेटेड शिक्षा सिस्टम नहीं रखते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए? ठीक है, आसाम में तो मैंने सुना है वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री बिस्वास जी ने वहाँ के मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट किया है, कुछ यूपी में भी हुआ है। तो इस तरीके का सब लोग ने फॉलो करना चाहिए। हमारे देश में रह के शरिया कानून मानना, हमारे देश में आके सिर्फ उर्दू सिखाना, इस तरीके का हिंदू राष्ट्र में किसी को भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। कोई इस्लाम राष्ट्र में ऐसी परमिशन मिलती नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मदरसों के तरफ जिस तरीके आसाम में देखा जाता है, यूपी में देखा जाता है, मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, विनती करूंगा हमारे महाराष्ट्र के भी मदरसों को ऑडिट होना चाहिए, चेकिंग होके उनको उनके जगह अच्छे स्कूल जहां मराठी और अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वैसे सेंटर खोलने चाहिए। लेकिन आपके जिले में ही इस तरीके की अगर वो हिम्मत करते हैं, अरे हिंदू नहीं है बाबा, तेरे को बराबर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। आपके जिले में रह के जानबूझ के बात नहीं बना रहे तू बाबा। वो मदरसा है, उसमें हिंदू कैसा जाएगा? हिंदू कैसा जाएगा? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। टेररिज्म एक्टिविटी किसी मदरसे में, भारतवर्ष के किसी मदरसे में टेररिज्म एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में सीसीटीवी लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी कोई एक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। सर मालेगांव का वीडियो सामने है जहाँ पे क्रिस उन्हें दावा कर रहे हैं वहाँ पे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि मालेगांव के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नमाज पढ़ा जाता है, उसके बाद कार्रवाई की मांग करते हैं सर। नहीं, ये क्या नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। तो जो तो सरकार को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए। जो सरकार बार बार कहती है कि हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उसूलों पर चलते हैं, हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलते हैं, नमाज का टर्म फिक्स होता है, उनको इतनी घबराहट क्यों होती है? नमाज पढ़ते हैं तो देश के लिए दुआ करते हैं। कोई जगह अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो इसको कोई बुरी बात तो नहीं, इसको सरकार को हवाला नहीं बनाना चाहिए। मदरसे बंद होने चाहिए ऐसी मांग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मदरसों में मदरसे वो हैं जो गरीब बच्चों को उठाते हैं, यतीम बच्चों को उठाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और मदरसे वालों ने देश की आजादी में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, आजादी में बहुत कुर्बानी दिया है। ये झूठ मूठ का ये पोलराइजेशन के लिए मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।